हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि इस टॉपिक से क्लियर है कि यहाँ पर ये जो कोण आ रहा है त्रिकोण, तो इस कोण के बारे में हमें सबसे पहले कुछ जानकारियां चाहिए, तभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को आसानी से समझ पाएंगे। तो उसमें क्या क्या चीजें मेनली हमें चाहिए, वो ये कि जो कोण है उसका मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं वो किस प्रकार से किया जाता है। तो देख सकते हैं उसका मेजरमेंट हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक इनिशियल लाइन है ओ ए। अब यहां से हमने रोटेशन स्टार्ट किया और रोटेशन यहां से रोटेट करने का, घूमने का दो तरीका है। या तो हम घड़ी की विपरीत दिशा में जाएं यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो हम यहां कहीं बी पर पहुंच गए। तो हम यहां से अगर इसको मिला दें तो ये जो कोण आ रहा है थीटा, इसका मान हमेशा पॉजिटिव यानी प्लस होगा। जैसे हम लोग कोण लेते हैं 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे करके जो पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव कोण का मेजरमेंट होता है। लेकिन किस दिशा में? घड़ी की विपरीत, जिसको आप इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहेंगे तो बेटर होगा। तो कोण को अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाए तो वो पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर कोण का मेजरमेंट हम घड़ी की दिशा में चलें यानी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेंगे, तो ए से रोटेशन अगर हमने किया और यहां पर पहुंच गए, सपोज ये पॉइंट हो गया सी, तो अब हमने जो कोण यहां से इस दिशा में तय किया वो थीटा हो जाएगा माइनस, यानी ये हो गया ऋणात्मक नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। इसका मतलब कोणों को अगर हम लोग घड़ी की विपरीत घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो कोणों का मान हमेशा नेगेटिव आएगा, यानी -30 डिग्री, -45 डिग्री, इस तरह से। इसका मतलब कोण पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी होते हैं। ये बात हमें अभी क्लास 11 लेवल पर आकर पता चली। क्लास 10 तक के लेवल पर हम लोगों ने केवल ये धनात्मक मान ही इसके पढ़े हुए थे। तो अब ऋणात्मक का भी अस्तित्व है, ये हम समझ गए कि कोण धनात्मक भी होंगे और ऋणात्मक भी होंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करेंगे कोणों के मात्रक से। तो अभी तक हमें जो कोण का मात्रक पता था वो पता था डिग्री। तो जो कोण का मात्रक हमें पता था वो था डिग्री। डिग्री से हम लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। डिग्री 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे हम लोग कोणों को लिखते थे। यानी इसको ऐसे लिखते थे, अब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री इत्यादि एक्सेट्रा। अच्छा, अब हमें यहां पर एक नया मात्रक पढ़ना है जो कि है रेडियन, जिसको हम कोण का SI यूनिट कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट है वो कोण की, ये है रेडियन। यानी अब हमें रेडियन कोण का मान रेडियन में ज्ञात करना पड़ेगा और हम लोग ज्यादातर कोणों के मान देखेंगे वो रेडियन में ही आएंगे। लेकिन इसके लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहिए और वो ये है कि अगर हमें पता चल जाए कि डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या है, क्योंकि हम डिग्री तो जानते हैं तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, बहुत आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। तो डिग्री से रेडियन में जाने से पहले हमें एक संबंध पता होना चाहिए कोण, चाप और त्रिज्या में। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी पहली एक्सरसाइज भी है, जिसमें हम इस सूत्र पर आधारित बहुत सारे प्रश्न करेंगे, और वो है क्या? कोण, चाप और त्रिज्या में संबंध। तो हम पहले देखते हैं कि कोण, चाप और त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो उसके लिए हम एक वृत्त ले लेते हैं। तो एक सर्कल ले लेते हैं, ये है सर्कल, इसका केंद्र यहां पर होगा, मान लेते हैं ये सी। अच्छा, अब इस पर कोई भी एक बिंदु सर्कल पर हम ले लेते हैं एक, इसको ज्वाइन कर देते हैं यहां से। तो जाहिर सी बात है ये r त्रिज्या होती है, अब सबको पता है। केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने पर जो रेखा मिलेगी वही त्रिज्या बोली जाती है, त्रिज्या होगी। पर हमने यहाँ से रोटेशन स्टार्ट किया और मान लीजिए यहाँ पर B पर पहुंच गए और B से इसको ज्वाइन कर लिया, तो ये भी त्रिज्या ही है। अब इस दौरान हमने जो कोण था वो थीटा ट्रेवल कर लिया, तो थीटा कोण हो गया। अच्छा, ये जो है दिस इज, इसको हम लोग कहते हैं चाप, आर्क, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे L से। मान लीजिए चाप की लेंथ L है और ये कोण हो गया और ये आर्क। तो जो संबंध दिया गया है कोण, चाप और त्रिज्या में, वो संबंध ये है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल को हम लोग आर्क अपॉन रेडियस इस सूत्र के द्वारा पता लगा सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये
कि यहां से जो कोण हमें मिलेगा उसका मान डिग्री में नहीं मिलेगा, बल्कि उसका मान रेडियन में मिलेगा। यानी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस सूत्र द्वारा अगर हमें कोण का मान मिलता है तो वो कोण का मान डिग्री में नहीं होगा बल्कि रेडियन में होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब भी हम लोग इस सूत्र को लगाएं तो ध्यान रखेंगे कि थीटा का मान हमेशा रेडियन में लेना होगा, तो थीटा का मान डिग्री में यहां पर नहीं चलेगा। और एल और आर चूंकि ये दूरियां हैं तो इनकी दूरियों की यूनिट हमें पता है, या तो सेंटीमीटर में दोनों जो भी होंगी वो सेम होनी चाहिए। अगर आर सेंटीमीटर में तो एल भी सेंटीमीटर होगा, अगर आर मीटर में लिया तो एल भी मीटर में होगा। तो वहां पर ऐसी कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं दिखता है, क्योंकि वो तो हमें पता ही है कि सेंटीमीटर या मीटर में होता है, लेकिन दोनों की यूनिट सेम होगी। और थीटा की यूनिट यहां पर ध्यान रखना है, ये रेडियन होगी, डिग्री नहीं होगी। तो अब ये हमें फॉर्मूला मिल गया। अब इस पर एक उदाहरण ले लेते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए कि ये जो त्रिज्या थी, ये त्रिज्या है वृत्त की, मान लेते हैं वो है 5 सेंटीमीटर, और जो आर्क यानी चाप है वो 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये दिया है। तो इसमें कोण थीटा बराबर क्या होगा, तो L अपॉन आर लगा देंगे, 15/5, सो ये 3, बट आंसर किस में आएगा, रेडियन में आएगा। 3 रेडियन होगा, 3 डिग्री नहीं होगा। तो इस सूत्र को लगाते समय ध्यान रखना है कि जो मात्रक होंगे, वो जो मात्रक लिया जाएगा वो मात्रक डिग्री में नहीं होगा बल्कि रेडियन में होगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और उदाहरण देखते हैं। सपोज क्वेश्चन ये कहा जाए कि अब कोण का मान दिया इन्होंने, थीटा मान लेने इन्होंने दे दिया 60 डिग्री और रेडियस दे दिया है 5 सेंटीमीटर, और आपसे कहा इसकी चाप का मान बताइए। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम सूत्र, तो हमें यही लगाना है, थीटा बराबर L अपॉन आर। L का मान याद करना है, R का मान 5 रख देंगे, थीटा 60 डिग्री में दिया हुआ है। अब यहीं पर प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई कि इसका मान हम 60 डिग्री यहां पर नहीं रख सकते, तो हमें इसका मान रेडियन में लेना पड़ेगा। तो अब अगर हमें रेडियन में लेना है तो हमें पता होना चाहिए डिग्री और रेडियन का रिलेशन क्या होता है। अगर हम डिग्री और रेडियन के रिलेशन तक पहुंच जाएंगे तो हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन कर देंगे और फिर थीटा का मान यहाँ पर रख करके सॉल्व कर देंगे। तो ये प्रश्न हम अभी यहाँ पर अधूरा छोड़ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और पहले हम बताएंगे, फाइंड करेंगे कि डिग्री और रेडियन में आपस में संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या है। तो देखिए, इसी सूत्र के आधार पर ही हम ये डिसाइड करेंगे। ये जो थीटा इक्वल्स टू L अपॉन आर है, हमें पता है कि ये रेडियन में आना है यहाँ पर अंदर। ठीक, अच्छा। अब मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ए से रोटेशन स्टार्ट करता है और पूरा सर्कल के सर्कमफेरेंस यानी परिधि पर चलता हुआ वापस ए पर आ जाए। सो ए से ए तक वापस आने में जो चाप यानी एल होगा वो तो परिधि हो गई ना वृत्त की पूरी परिधि यानी सर्कमफेरेंस, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2πr होती है। हमें पता है सूत्र, ये सब छोटे क्लासेस में है, बहुत ज्यादा है, 6, 7, 8 में भी है कि परिधि जो होती है वृत्त की सर्कमफेरेंस वो 2πr होती है। अच्छा, रेडियस तो आर ही हम ले रखे हैं, लिया हुआ है हम लोगों ने। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर थीटा का मान ज्ञात करें तो L अपॉन आर सूत्र लगाइए, तो L के बेस पर 2πr और रेडियस r से r कैंसिल लिया गया 2π रेडियन। इसका क्या अर्थ हुआ कि एक कंप्लीट रोटेशन में कितने रेडियन एंगल हम लोग ट्रेवल करेंगे, 2π रेडियन। तो अब इसको हम डिग्री से रिलेट करते हैं, तो अभी रेडियन भूल जाइए और ये सोचिए, अगर आप ए से घूम करके वापस ए तक आए तो आपने डिग्री में पूरा कोण, कितना कोण आपने ट्रेवल किया होगा, संपूर्ण कोण कंप्लीट एंगल, और ये हमें पता है 360 डिग्री होता है। तो इसका मतलब एक रोटेशन में ये रेडियन का एंगल है और एक रोटेशन में पूरे में जो डिग्री है वो 360 डिग्री। तो यही दोनों कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, क्योंकि एक रोटेशन के। तो इसका अर्थ हुआ कि 1 डिग्री बराबर 2π अपॉन 360 कर देंगे, 2 से कैंसिल कर देंगे तो पाई अपॉन 180 रेडियन। तो यहां से हमें एक कन्वर्जन फॉर्मूला मिल गया कि अगर हमें किसी एंगल को डिग्री से रेडियन में ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन अगर है, अगर आपसे पूछा जाए x डिग्री बराबर, तो x डिग्री किसके कितने रेडियन के इक्वल हो जाएगा, तो पाई x अपॉन 180 रेडियन।
मतलब जो भी आएगा उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई अपॉन 180 से, तो आपको रेडियन में कोण मिल जाएगा। अच्छा, इस उदाहरण में अब यहीं पर बात कर लेते हैं, क्योंकि थीटा बराबर 60 डिग्री है ना, इसको हमें रेडियन में ले जाना है, तो 60 इंटू पाई अपॉन 180 कर दीजिए। सो 0 0 6 से कैंसिल 3, तो क्या आ गया, पाई बाई 3 रेडियन। अच्छा, अब हमें पाई बाई 3 अगर रेडियन यहां से मिल गया है तो पाई बाई 3 रेडियन आ गया, ठीक। अच्छा, अब इस सूत्र में हम थीटा का मान रख लेते हैं, पाई बाई 3, एल पता नहीं है, आर है 5, तो एल बराबर आ जाएगा 5 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। यूनिट ध्यान रखिएगा, जो आर की यूनिट होगी वही एल की भी यूनिट होगी, 5 पाई बाई सेंटीमीटर। अब पाई का मान आपके ऊपर है कि आप क्या रखते हैं, 22/7 रख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, 3.14 भी रख करके सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर दोनों दशाओं में सही है। तो यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, पाई का मान आप यहाँ पे रख सकते हैं, 22/7 रख दीजिएगा या 3.14, तो आपको एल का मान एग्जैक्ट डिग्री में क्या होगा, सेंटीमीटर में क्या होगा, वो आपको पता चल जाएगा। तो ये मान यहाँ पर रखकर पता कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि डिग्री और रेडियन का रिलेशन है क्या। अच्छा, अब इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, कुछ और डिग्री, जो कॉमन डिग्रीज हम लोग प्रयोग में लाते हैं, उनको हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि रेडियन में उनका मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 30 डिग्री। तो 30 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से, तो पाई बाई 6 रेडियन आ जाएगा। मतलब 30 डिग्री अब हम कम याद रखेंगे, हमें ये याद रखना होगा कि 30 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 6 करके है, तो पाई बाई 6 का मान हमें ध्यान रखना होगा। फिर 45 डिग्री पर चलते हैं, तो 45 डिग्री को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पाई अपॉन 180 से, तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा। फिर अगर 60 डिग्री को मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 इंटू पाई बाई 180 कर लेंगे, तो यह जाएगा पाई बाई 3। और अगर 90 डिग्री जो हमें पता था, तो 90 इंटू पाई बाई 180 कर देते हैं, तो फिर ये आ जाता है पाई बाई 2। तो ये कुछ मान है जो हमें हमेशा पता होने चाहिए। 30 डिग्री पाई बाई 6 है, 45 डिग्री पाई बाई 4 है, 60 डिग्री पाई बाई 3 होता है, 90 डिग्री पाई बाई 2 होता है। इस तरह से बाकी और भी मान चाहे, जैसे आपसे कोई कहे 120 डिग्री को बदलिए, तो आप 120 इंटू पाई बाई 180 कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, 0 से 0, 6 2 12, 6 3 तो 2 पाई बाई 3 ये हो गया। 135 डिग्री अगर हमें चाहिए हो रेडियन में, तो हम 135 इंटू पाई अपॉन 180 कर देंगे, और ये 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिए, 45 3 था, 45 से 4 टाइम्स किया जाता है, 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी अगर हमें डिग्री दी जाए, उसको हम रेडियन में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके। अब बात आती है कि रेडियन से डिग्री में कैसे जाएंगे, उल्टा। तो अब सीधी सी बात है यहाँ पर कि अगर हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा कि 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन था, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमें पता करना है एक रेडियन बराबर कितने डिग्री। तो क्या करेंगे, इसका तिरिया गुणा 180, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई नीचे चला जाएगा, तो 180 डिग्री अपॉन पाई ये आ जाएगा, या 180 अपॉन पाई डिग्री आप लिख सकते हैं ऐसे। तो ये 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो इस सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे रेडियन से डिग्री में जाना है। तो अब जैसे अगर आपसे कोई कहे कि 5 पाई बाई 4 है, ये रेडियन में है कौन, अब इसे हमें डिग्री में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 5 पाई बाई 4 में 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, अब 25, 5 5 24, 2 बाई 225 डिग्री हो गया। तो इस तरह से हम लोग रेडियन से डिग्री में वापस जा सकते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण ये है कि -4 रेडियन को डिग्री में बदलना। तो अब हमें -4 रेडियन को डिग्री में बदलना, तो हम लेकर के चलते हैं, और हमें पता है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें -4 रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो -4 इक्वल्स टू -4 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -720 डिग्री अपॉन पाई। लेकिन ये अभी प्रॉपर आंसर नहीं है, हमें पाई का मान यहाँ पर रखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सरल करना पड़ेगा। तो रखते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो -720 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22,
किया है। अब हम चाहे तो 2 से यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कैंसिल कर देते हैं, 11 आ जाएगा 360 और 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको जरा, तो देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा 2520/11 डिग्री। लेकिन ये प्रॉपर आंसर नहीं है, अभी हमें इसको 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन 11 से डिवाइड करने पर जो हम लोग अभी तक दशमलव पद्धति जानते हैं उससे ये डिवीजन थोड़ा सा अलग है। उसके लिए हमें और कुछ चीजें पता होनी चाहिए, तो वो क्या पता होना चाहिए जरा देखते हैं कि डिग्रीज में अगर डिग्री से छोटा मेजरमेंट है एंगल का, तो हम कैसे मेजर करते हैं उसमें कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, यानी एक डिग्री को 60 छोटे छोटे भागों में बांटा गया है और हर एक भाग का मान कितना होता है 1 मिनट। तो कितने पार्ट हैं इसमें, 60 पार्ट्स हैं, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होता है। अब ऐसे ही मिनट को भी 60 छोटे छोटे पार्ट्स में इक्वल बराबर पार्ट में भाग डिवाइड कर दिया गया, हर एक पार्ट का मान है सेकेंड, तो 1 मिनट इक्वल्स टू होता है 60 सेकेंड, डबल डैश लगाते हैं। तो कोण के मात्रकों में डिग्री से छोटे 2 मात्रक और हैं, वो है मिनट और सेकेंड, और उसमें संबंध ये है कि अगर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स होता है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि 1 मिनट को 1 डिग्री को छोटे छोटे 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, हर एक पार्ट का मान मिनट होता है 1 मिनट। उसी तरह से 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, हर एक स्मॉल पार्ट का मान कितना होता है 1 सेकेंड। तो ये है इनके बीच में रिलेशन। अब हम इसको डिवाइड करके डिग्री, मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो डिवीजन इसका कैसे होना है ये थोड़ा सा केयरफुली वॉच करने की जरूरत है। तो यहां पर हम इसके डिवीजन को शो करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 2520 को हमें 11 से डिवाइड करना है, तो वी विल राइट 2520 डिग्री है ये, इसको हमें 11 से डिवाइड करना है। तो 11 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स जाएगा 11, 22 होता है, फिर यहाँ 3 आएगा, अभी भी 2 बार, अब ये 10 हो गया, 0 कॉपी किया, 100, तो 9, क्योंकि 99 होता है, तो इतने डिग्री। और यहां पर जब हम इसको माइनस करते हैं तो मिलता है 1 डिग्री। देखिए अब डिग्री लेके चले थे, तो ये भी डिग्री, क्वोशिएंट भी डिग्री, और ये रिमाइंडर ये भी डिग्री होगा, शेषफल भी डिग्री में ही होगा, ये डिग्री चल रहा था। अब 11 से छोटा हो गया ये, अब आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो अब हम यहीं पर अगर इसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिल जाएगा 60 मिनट। अब 60 वैल्यू जो है 11 से बड़ी होगी, अब 11 से डिवाइड कर लीजिए तो 5 बार जाएगा, ये 55 होता है, 55, लेकिन अब सब मिनट्स में आएगा, तो ये हो गया 5 मिनट। अब फिर रुक गए हम, क्योंकि 5 की वैल्यू 11 से छोटी होती है। तो अब आपको क्या करना होगा, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स, तो इसको 60 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 300 सेकेंड्स। अब ये वैल्यू 11 से बड़ी हुई, अब 11 से फिर डिवीजन कंटिन्यू करते हैं, तो 11 से 2 बार जाएंगे, यहाँ पे मिनट लगा दीजिए। जब भी आप जिसमें भी डिवाइड करेंगे वही यूनिट लिखनी है, मिनट में डिवाइड करें तो मिनट में आएगा, सेकंड्स में तो सेकंड आएगा। तो अब 2 बार जाएगा, ये 22 होता है, 22 आ गया, यहाँ पर बचा 8, 7 टाइम्स अप्रोक्सीमेट जाएगा और 77, और ये 3 सेकेंड्स बढ़ जाएगा। अब इससे छोटा चूंकि और वैल्यूज हमारे पास इससे छोटी मेजरमेंट नहीं पॉसिबल है, तो यहीं पर हम छोड़ देंगे, 3 रिमाइंडर आ गया, तो अप्रोक्सीमेट मान हमें यहाँ पर मिल जाएगा, लगभग मान मिल जाएगा। ध्यान ये रखिएगा, अगर ये मान इसके हाफ से ज्यादा है, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर मान लीजिए 7 बचा होता है, 8 बचा होता, तो 1 सेकंड यहाँ पर और ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर ये मान इसके आधे से हाफ से छोटा है, तो 5.5 से छोटा है, तो यही मान, यही आंसर हो जाएगा। एक उदाहरण और करते हैं, और प्रश्न ये है कि एक 100 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और उसमें 22 सेंटीमीटर का चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। अर्थात इस उदाहरण में हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं वो हम पहले लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। त्रिज्या इन्होंने दे दी है कि 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, और इसमें जो त्रिज्या चाप की लेंथ यानी दे रखी है वो L बराबर हो जाएगी, वो है 22 सेंटीमीटर। अब आपको थीटा का मान पता करना है, लेकिन डिग्री में। तो अब कैसे पता करते, तो हमारे पास सूत्र है कि थीटा बराबर L/R होता है, तो लगा दिया जाए सूत्र, जो जो मान हमें पता रख देते हैं। L है 22,
आर है 100, ये ना। अच्छा, अब इसको सरल कर लेते हैं, 11/50, तो ये आ गया 11/50 रेडियन। क्यों रेडियन? क्योंकि हमें पता है जब भी हम लोग ये सूत्र लगाएंगे थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, यहाँ से जो थीटा का मान मिलेगा वो डिग्री में नहीं होगा बल्कि रेडियन में होगा, तो ये रेडियन है। और क्वेश्चन में आंसर किस में आप पूछा गया है, वो डिग्री में पूछा गया। इसका मतलब अब हमें रेडियन से डिग्री में जाना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं 11/50 रेडियन बराबर, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180/पाई से। अब पाई का मान यहां पर रख लेते हैं, 11/50 इंटू 180/22 बाई 7 को ऊपर ले जाइए, न्यूमरेटर में ले जाके लिख देते हैं। अब जो सिंप्लीफाई हो सकता है कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 11 से कैंसिल हो गया 2 से कैंसिल हो गया 9, तो आ गया 63/5 डिग्री। लेकिन फिर से वही बात आ रही कि ये जब भिन्न में आ जाए यानी फ्रैक्शन में जब आएगा तो आपको फिर इसको छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब 63 को डिवाइड करेंगे, और किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो डिवाइड करके डिग्री, मिनट और सेकंड में बदलने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा डिग्री, 63 डिग्री है, तो 5 से अगर हम करें तो 5 एक बार जाएगा, ये यहां पर एक बचा 13, तो 5 2 10 होता है, 3 डिग्री बचेगा और ये 12 डिग्री आ गया। अच्छा, अब चूंकि ये 5 से छोटा है तो इसको अब 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 180 मिनट हो जाएगा। अब 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 15 होता है, यहाँ पे बचेगा 30, 5 6 30, और अब आपके पास देखिए शेष वाला रिमाइंडर 0 आ गया, ये मिनट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा, आंसर आएगा, वो क्या होगा, 12 डिग्री 36 मिनट का कोण वृत्त के केंद्र पर, ये 22 सेंटीमीटर का चाप 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर ये कोण बना रहा।